अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं? ठीक है आप लोग? कोई बेटा टॉपिक क्लियर हुए हैं जो हम 2 दिन पहले किए हैं बेटा? तो आज हम जो टॉपिक चलते हैं वो कैपिटल रेवेन्यू और डेप्रिसिएशन का। तो पहले हम डेप्रिसिएशन के टॉपिक की तरफ चलते हैं, फिर इधर आते हैं बेटा। बुक ओपन आप लोगों ने करनी है बेटा। ये बेटा आपके पास टॉपिक है फिक्स एसेट वाला, यूनिट 4 बेटा, पेज नंबर 115 हाँ जी, फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन। जी बेटा, आप पेज ओपन करें 115 चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 बेटा। आगे देखते हैं इसकी न्यूमेरिकल और थ्योरी। ठीक है जी बेटा, खोल रहे हैं डेप्रिसिएशन का टॉपिक यूनिट 4 बेटा। फिक्स एसेट बेटा, जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा फिक्स एसेट के ऊपर चार्ज की जाती है, और डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू इट यूजेज, के एसेट को इस्तेमाल करने की वजह से उसकी वैल्यू के अंदर जो कमी होती है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है बेटा। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ मेथड हैं, जो कि आपके यहाँ पर ज्यादातर दो इस्तेमाल होंगे, एक फिक्स बेस मेथड और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन होगी बेटा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू इट यूजेज इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जी बेटा, फिक्स एसेट में गुड्स नहीं आता, गुड्स रनिंग मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ये चीजें आती हैं बेटा। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के वैसे बहुत ज्यादा मेथड है, लेकिन आपके यहाँ पर सिर्फ दो मेथड यूज किए जाएंगे, एक फिक्स बेस मेथड और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये बेटा आपके मेथड लिखे हुए हैं पेज नंबर 124 के ऊपर। यहाँ इन्होंने तीन लिखे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और डिक्लाइनिंग मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आप लोगों ने सिर्फ दो मेथड करने हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स बेस मेथड। स्ट्रेट लाइन के तीन नाम है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू यूजेज इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जी बेटा, दो मेथड है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो कि आपको पेज नंबर बताया है उस पेज के ऊपर बेटा दोनों मेथड लिखे हुए हैं। तीसरे मेथड को आपने छोड़ने से दो मेथड आप लोगों ने, और इनके तीन तीन नाम है बेटा। स्ट्रेट लाइन को ओरिजिनल कास्ट और फिक्स बेस मेथड कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कास्ट मेथड और फिक्स्ड बेस मेथड, ठीक होगा बेटा। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की तीन नाम है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिक्लाइनिंग मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डिक्लाइनिंग, रिड्यूसिंग, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। पेज नंबर 124 पे मेथड लिखे हुए हैं बेटा, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन डेप्रिसिएशन। तो बेटा फिक्स बेस मेथड में फार्मूला यूज होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले बेटा हमारा ये टॉपिक है, फिर हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की तरफ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट बेटा। फिक्स बेस मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला है, कॉस्ट डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रिसाइजल वैल्यू डिवाइडेड लाइफ ऑफ एसेट। बेटा इन टॉपिक इस बुक से ही पढ़ाया जा रहा है बेटा, स्लाइड नहीं है बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल टॉपिक की स्लाइड बनाना मुश्किल है बेटा। जी पेज नंबर 125 के ऊपर बेटा मैंने आपको फार्मूला लिखा है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय
एस्टिमेटेड लाइफ। जी बेटा मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ये फार्मूला यूज होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में बेटा। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल एसेट की जो डेप्रिसिएशन होगी वो सेम रहेगी, और आखिरी साल में जब आप उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो बच जाएगी बेटा। पेज नंबर 125 पे एग्जांपल गिवन है बेटा। टू illustrate the straight line method, assume that an atom of equipment is purchased for rupees 6500। कास्ट ऑफ एसिड जो है वो है 6500। The equipment has an estimated salvage value, scrap value, recidal value बेटा तीन नाम है इसके, 500 and an estimated useful life of 5 year। तीनों चीजें बेटा उसने फार्मूले की आपको दे दी है कि एसेट की कास्ट कितनी है, एसेट की स्क्रैप वैल्यू कितनी है, और एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है। बेटा सिंपल पहले डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन बताइए है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेथड बताए बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं फार्मूले के जरिए, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ बेटा, ठीक है। तो इस फार्मूले के जरिए हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं बेटा। वो आपसे अकाउंट मांगता है कि आपने फॉर एग्जांपल अब ये डेप्रिसिएशन आप इन्होंने क्या कहा है बेटा, तो ये इस टेबल के जरिए भी आप क्वेश्चन हल कर सकते हो, और अगर आगे अकाउंट मांगते हो उसके लिए तो ये ईयर लिख देंगे, कितनी लाइफ है एसेट की, 5 ईयर। 1 से लेके 5 तक लिखिए। कास्ट ऑफ एसेट आपने एसेट की कास्ट लिख देनी है, कितनी कास्ट है। स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कास्ट मेथड और फिक्स बेस मेथड बेटा। ईयर, कास्ट ऑफ एसेट, डेप्रिसिएबल वैल्यू, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू ऑफ एसेट। 125 पेज के ऊपर बेटा ये टेबल बना हुआ है। इस टेबल के जरिए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ईयर, कास्ट ऑफ एसेट, डेप्रिसिएबल वैल्यू या डेप्रिसिएबल कास्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू बेटा। तो बेटा कितने साल है लाइफ एसेट की, 5, तो हमने 1 से लेकर 5। कास्ट ऑफ एसेट तो मुकम्मल हर साल कास्ट ऑफ एसेट 65 लिख दें। डेप्रिसिएबल वैल्यू आती है कास्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं। कास्ट है 65, उसमें स्क्रैप वैल्यू 500 माइनस कर दी तो डेप्रिसिएबल कास्ट आ गई 6000। अब इस 6000 के ऊपर हमने उस फार्मूले के जरिए डेप्रिसिएशन ऊपर कैलकुलेट की है, कितनी आई है 1200, तो 1200 हमने लिख दिया। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले साल कितनी है 1200 बेटा, पहले साल कितनी है 1200, दूसरे साल कितनी हो गई 2400। 1200 करंट और 12 प्रीवियस ईयर की, तो 24 नेक्स्ट ईयर में अक्यूमुलेटेड हो गई 36। 24 के अंदर हमने मजीद करंट ईयर की ऐड की 36, फिर नेक्स्ट ईयर में 36 के अंदर हमने करंट ईयर की ऐड की 1200 तो 48, फिर लास्ट ईयर में 48 के अंदर हमने 6 ऐड की तो 6000 बेटा। बुक वैल्यू कैसे आती है, आप डेप्रिसिएबल कास्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं बेटा। कास्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं बेटा, यानी दूसरे कॉलम में से जो कॉलम नंबर 5 है ये माइनस करेंगे तो आपके पास बुक वैल्यू आती जाएगी बेटा। अब बेटा ये आप जरा पूछें बेटा, पेज नंबर 125 स्ट्रेट लाइन मेथड में ये फार्मूला यूज करेंगे, फिर ये टेबल बनेगा। टेबल के बेटा ये कॉलम है, ईयर, कास्ट ऑफ एसेट, डेप्रिसिएबल वैल्यू, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिसिएबल कास्ट बेटा जो एसेट की कास्ट है
उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट आती है जी। फिक्स मेथड में एवरी ईयर डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम रहेगी। बुक वैल्यू आती है बेटा जो कॉस्ट ऑफ एसेट है उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू आएगी बेटा। जिस तरह पहले साल 6500 में से 1200 माइनस किया तो 5300 अमाउंट आई है बेटा। मेरा बेटा पहले ईयर का कॉलम बनाएंगे, फिर एसेट की कॉस्ट का कॉलम बनाएंगे, फिर डेप्रिसिएशन कॉस्ट डेप्रिसिएबल कॉस्ट का कॉलम बनाएंगे, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का कॉलम बनाएंगे, फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉलम बनाएंगे और फिर बुक वैल्यू ऑफ द ईयर का कॉलम बनाएंगे। ईयर में जितने साल एसेट की लाइफ है या जितने साल का आपसे अकाउंट मांगा गया बेटा वो लिख देंगे। 1 से लेके 5 तक लिखिए बेटा। कॉस्ट ऑफ एसेट आपको बता दिए क्वेश्चन में कि एसेट की कॉस्ट कितनी है। पेज नंबर 125 बेटा, पूरे कॉलम में वैल्यू लिख देंगे 6500। बेटा वो भी समझा देता हूं। डेप्रिसिएबल कॉस्ट कैसे आई है, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू 6500 में से 500 माइनस कर दिया तो 6000 आ गया बेटा। 6000 5 साल में लिख दिया। डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगी जो फार्मूले के जरिए हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। 6500 माइनस 500 डिवाइड बाय 5 बेटा 1200 आ गई। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले साल, यही जो पहले साल की डेप्रिसिएशन है यही आ गई। दूसरे साल है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2400। करंट ईयर की 1200 यानी जो दूसरे साल की डेप्रिसिएशन है 1200 और प्रीवियस साल 1 ईयर की डेप्रिसिएशन है 1200, दोनों को प्लस किया तो कितनी हो गई 2400। फिर तीसरे साल की डेप्रिसिएशन है 1200, उसके अंदर प्रीवियस दोनों सालों की डेप्रिसिएशन ऐड की 2400 तो 3600 आ गया बेटा। इसी तरह बुक वैल्यू कास्ट ऑफ एसेट का जो कॉलम है 6500 उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते जाएंगे तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी बेटा। आप बेटा देख लें और क्वेश्चन करें बेटा। ये नहीं बेटा 65 है, 65 में से 6000 माइनस करें ना बेटा। कास्ट है 65, उसमें से आपने माइनस करनी है 6000 तो बेटा 500 बुक वैल्यू आएगी ना आखिरी साल बेटा। अब ये आपके पास फिक्स बेस मेथड का जो डेप्रिसिएशन का फार्मूला है, मेथड है, वो क्या हो गया बेटा। जब भी अब आप तो मेन यानी आपने क्वेश्चन में देखना है कि एसेट की वैल्यू क्या है, कास्ट वैल्यू क्या है, उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ क्या है। ये तीनों चीजें दे के बेटा आपने फार्मूला पुट करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेनी है। और ये जो टेबल है इसका कॉलम बेटा, कॉलम याद रखने के पहले कॉलम में क्या लिखना है, दूसरे में क्या लिखना है, तीसरे में क्या लिखना है, चौथे में क्या लिखना है। आगे बेटा दूसरा मेथड आप स्ट्रेट लाइन पे आए, पेज नंबर 130 पे बेटा। न्यूमेरिकली क्वेश्चन आएंगे बेटा, जैसे इसी तरह ही आएंगे जिस तरह आपको ये एग्जांपल क्वेश्चन बुक में गिवन है बेटा। जी बेटा पेज नंबर ओपन करें 130, एग्जांपल नंबर 4 है ये बेटा, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के जरिए। एग्जांपल नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, आपके पास पेपर में आ सकता है और हो सकता है प्रीवियस पेपर में आया है भी हो बेटा। चलें बेटा इस क्वेश्चन की तरफ, एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। A firm purchased machinery for rupees 2,50,000 on January 1st, 2012. It purchased additional machinery for rupees 2,22,500 and spent 22,500 on 1st January 2014. यानी एक मशीनरी उन्होंने परचेज की है 1 जनवरी 2012 को 2,50,000 की, और दूसरी मशीनरी उन्होंने परचेज की है 1 जनवरी 2014 को। द फर्म फाइनेंशियल ईयर क्लोज दिसंबर एवरी ईयर,
डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के जरिए बेटा। तो प्रीवियस एग्जांपल में भी उन्होंने आपको बताया था कि आपने इसको सॉल्व करना है स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए, और यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आपने इसको सॉल्व करना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के जरिए। तो आगे बेटा उन्होंने कहा है कि आप प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 5 ईयर। ठीक है बेटा, तो अकाउंट अगर वो आपको कहता है कि आप अकाउंट बनाए तो फिर ये अकाउंट का फॉर्मेट है। अकाउंट ऑलरेडी आप पहले कहीं बना भी चुके हैं, कल बताया था, जो लेजर होता है उसे अकाउंट कहते हैं। तो मीन आपने मशीनरी का लेजर बनाना है। तो इसकी डेबिट साइड है, ऊपर लिखा हुआ है डेबिट डीआर, डेट रेफरेंस रुपीज, फिर आगे क्रेडिट डेट रेफरेंस रुपीज। ये बेटा लेजर के कॉलम है, 3 कॉलम डेबिट साइड पे, 3 कॉलम क्रेडिट साइड पे। डेट रेफरेंस रुपीज, डेट रेफरेंस रुपीज। तो जब आप एसेट जो परचेज करेंगे उसकी वैल्यू को आपने डेबिट साइड पर लिखना है और डेप्रिसिएशन की वैल्यू को आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है। जो एसेट आपने परचेज किया है उसकी वैल्यू को आपने डेबिट साइड पे लिखना है और उसकी जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है वो आपने क्रेडिट साइड पे लिख के फिर बैलेंस कैलकुलेट करना है। ठीक होगा बेटा। एसेट परचेज किया है 1 जनवरी 2012 को 2,50,000 का, डेट लिख दी, कॉलम में रुपीज वाले कॉलम में अमाउंट लिख दी, और रेफरेंस में आपने मशीनरी परचेज की है तो उसके अगेंस्ट आपने पैसे दिए होंगे बेटा, इसलिए रेफरेंस में कैश अकाउंट आ गया बेटा। यदि आपने एसेट परचेज किए तो एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, इसलिए जो आप एसेट परचेज करते हैं उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। बेटा क्लास ले लूं फिर आपको दूंगा। तो डेबिट साइड पे डेट 1 जनवरी 12 कैश अकाउंट और अमाउंट आ गई 2,50,000, और क्रेडिट साइड पे ईयर के एंड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। उन्होंने बता भी दिया जो ईयर क्लोज होगा वो 31 दिसंबर को होगा। 31 दिसंबर 2012 डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब 2,50,000 का 10% लेंगे, 2,50,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 100 करेंगे तो डेप्रिसिएशन पहले साल की आ जाएगी 25,000। तो डेबिट साइड इसकी ज्यादा है, 2,50,000 डेबिट साइड पे भी लिखा, 2,50,000 क्रेडिट साइड पे लिखा। इसमें से 25 माइनस किए तो बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास आ गया 2,25,000। फिर इस बैलेंस कैरी डाउन को हम 1 जनवरी 2013 को डेबिट साइड पर लेके जाएंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से। बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया 2,25,000। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो जो आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा इसके ऊपर आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। 2,25,000 का 10% लिया है तो 22,500 आ गया। फिर दोनों का बैलेंस कैलकुलेट किया 2,25,000, ये बेटे उन्होंने 4,70,000 गलत लिखा है, आपने लिखना है 2,25,000 2,25,000। जहां बेटा 4,70,000 नहीं लिखा हुआ दोनों तरफ, यहाँ 4,70,000 नहीं आता, यहां पर आएगा 2,25,000 बेटा। 2,50,000 का 10% लिया है तो उसका बेटा 2,20,000 2,50,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 100 किया तो बेटा हमारे पास 25,000 डेप्रिसिएशन आई है हमजा बेटा। फिर 2,50,000 में से 25,000 माइनस किया है तो हमारे पास बैलेंस आ गया 2,25,000। फिर उस 2,25,000 को 1 जनवरी 2013 में लेके आएंगे 2,25,000। फिर इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे 10% 22,500। 2,25,000 में से 22,500 माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आ गया 2,25,500। फिर इसको 1 जनवरी 2014 में लेके आएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,25,500, और 1 जनवरी को आपने एक नई मशीनरी परचेज की थी 2,45,000 की, वो वहां लिख दी। फिर दोनों को प्लस करके इसका 10% लिया, 10% 44,750 आ गया।
तो इसमें से ये 4,47,500 में से 44,750 माइनस किए तो बैलेंस आ गया 4,27,150। फिर इसको 5 जनवरी में लेके आए, इसके ऊपर 10% कैलकुलेट किया 40,750। जी बेटा, अब आप क्वेश्चन करें, मैं आपको आंसर देता हूं। टेबल समझ आ गया कि टेबल के कॉलम क्या है बेटा, कौन सी अमाउंट कहां लिखनी है और कौन सी अमाउंट कहां लिखनी है। टेबल टेबल की में दो साइडें हैं, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। 3 कॉलम डेबिट साइड पे है, 3 कॉलम क्रेडिट साइड पे है। डेट रेफरेंस रुपीज, डेट रेफरेंस रुपीज। ठीक हो गया बेटा, ये टेबल के कॉलम समझ आ गए। डेबिट साइड पे आपने हमेशा जो एसेट आपने परचेज किया उसकी वैल्यू लिखेंगे। डेबिट साइड पे आपने जो एसेट 1 जनवरी 2012 को परचेज किया, कितने का परचेज किया है, 2,50,000 का। डेट लिख दी, कॉलम में अमाउंट लिख दी, और रेफरेंस में जब आपने मशीन परचेज की तो कोई चीज तो बेटा आपने कैश दी है, तो रेफरेंस में कैश आ गया। फिर हम इसकी बेटा और नीचे वर्किंग में बेटा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की गई है। डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 2012, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, 2,50,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 100 इज इक्वल टू 25,000। ये 25,000 हमने क्रेडिट साइड पर लिखा और रेफरेंस में डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख दिया। अब बेटा टेबल में पहले जो दो अमाउंट आई है ये समझ आई है, फिर अब आगे चलेंगे। ठीक हो गया बेटा, 2,50,000 और 25,000 की कैलकुलेशन समझ आ गई बेटा। 2012 में एक अमाउंट और गिवन है, बैलेंस जी। डेप्रिसिएशन रेट बेटा 10% क्वेश्चन में गिवन है ना, इसलिए हमने 10% लिए। तो बेटा सॉल्व करा के ही समझा रहा हूं ना बेटा। हाँ जी, आप बैलेंस 2,25,000 बेटा, 2,22,500 नहीं, 2,25,000 है हमजा बेटा। 2,50,000 में से 25 माइनस किया है तो 2,25,000 अमाउंट आई बेटा। जो बैलेंस बैलेंस कैरिड ओवर आया है 2,25,000, इसको हम लेके गए 1 जनवरी 2013 में। बैलेंस बीडी लिखा और वही जो बैलेंस सीडी वाली अमाउंट है वो हमने इसके आगे लिखी। रिटर्न डाउन वाले मेथड, इसलिए जो बैलेंस बीडी है इसके ऊपर हमने 10% दोबारा कैलकुलेट किया, जो कि नीचे आपको गिवन है वर्किंग नोट में बेटा। अगर आप पेज नंबर 130 को प्रॉपर देखते हैं तो बेटा 2,25,000 का बैलेंस ब्रॉड डाउन कि हम उसको ब्रॉड करके लेके आए हैं। तो पहले बैलेंस सीडी था, बैलेंस कैरी के इसको आपने कैरी करना है। जी बेटा, जो अमाउंट हमेशा डेबिट वाली ज्यादा होगी वो दोनों तरफ लिखना है, उसमें से आपने क्रेडिट वाली अमाउंट माइनस करनी है। अब भी 2,50,000 में से हमने 25,000 को माइनस किया बेटा। आगे भी यही सालों का यही मेथड है बेटा। कौन सी ऐसा बेटा अमाउंट करेक्ट नहीं है, ये बेटा दूसरे जो 2013 में टोटल गिवन है ना वो ठीक नहीं है, बाकी ठीक है। जी बेटा, ये जो 4,70,000 है या 4,70,000 नहीं, दूसरे साल में 2013 में टोटल में आपने लिखना है 2,25,000, 2,25,000 दोनों तरफ बेटा। और कौन सी इसमें बेटा आप कैलकुलेशन बता रहे हैं, 4,02,750 में से 40,275 माइनस करें तो 3,64,475 नहीं आ रहे बेटा। और ये जो 2014 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की गई है 44,750, जो बैलेंस बीडी की अमाउंट है 2,25,100 प्लस जो न्यू हमने मशीनरी परचेज की है 2,45,000, इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो अमाउंट आएगी उनको प्लस करके उसके ऊपर 10% जो कि 44,750। ठीक है बेटा, अगर ये कैलकुलेशन है इसमें, यानी अगर आप 4,02,750 में से माइनस करते हैं 40,275 तो ये अमाउंट नहीं आती, 3,64,475। चलो बेटा, कैलकुलेशन मेन मेथड समझ आ गए कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, ओके बेटा नो इशू। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं,
और फिक्स बेस मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, और अब अगर क्वेश्चन आए तो आप दोनों मेथड से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। क्लियर हो गया? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं बेटा, रिटर्न डाउन वाली मेथड को। ओके बेटा, बैंक रिकैंसिलेशन का टॉपिक ओपन करें बेटा। इनकी बेटा आपने प्रैक्टिस करनी है, कुछ चीज समझनी फिर कल दोबारा पूछ लेना बेटा। बेटा इस टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं ऐसे बेटा कर लें, जो चीज नहीं आती वो पूछ लें। आप डेप्रिसिएशन कोई भी टॉपिक आता है वो आप लोग कर सकते हैं बेटा। यूनिट 7 ओपन करें बेटा, बैंक रिकैंसिलेशन का एग्जांपल नंबर 17 बेटा। पेज नंबर बेटा, जो बुक का पेज नंबर है वो है 234 बेटा। On 31st March, the passbook show the credit balance of rupees 10,500। ये है बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, और बता भी दिए कौन सा है, क्रेडिट है। अगर ना बताते तो फिर आपने रूल के मुताबिक आपको बताया कि जो पासबुक का सिंपल बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। या उन्होंने बता भी दिया है क्वेश्चन में कि जो पासबुक का बैलेंस है वो 10,500 है और क्रेडिट है। क्लियर हो गया बेटा? check amounting to rupees 2,750 were deposited into bank, but only check 750 had not been cleared up to 31st March। अब कह रहे हैं उसमें से हमने 2,750 के चेक जमा कराने के लिए भेजे, लेकिन उनमें से सिर्फ 750 के जमा नहीं हुए। तो मैंने आपको ये कहा था ना बेटा कि बैंक रिकैंसिलेशन वो एंट्री आती है जिनका एक बुक में रिकॉर्ड होगा दूसरी में नहीं हुआ। हमने टोटल भेजे 2,750 के जमा कराने के लिए, उनमें मीन उनका है कि 750 के जमा नहीं हुए, इट मीन बाकी जमा हो गए, जो नहीं हुए उसकी एंट्री पास करनी है। तो अन डिपॉजिट, अन क्रेडिट, अन कलेक्टेड की जो अमाउंट है वो 750 है बेटा। तो 2,750 की एंट्री आपने पास नहीं करनी, आपने जो एंट्री पास करनी है, रिकॉर्ड करनी है, वो 750 की करनी। क्या कहता है कि हमने टोटल जमा कराने के लिए जितने, उसमें से ये जमा नहीं हो सके। उसके बाद कह रहे हैं check amounting to rupees 3,500 were issued but check 1,200 had not been present। आप कहते हैं 1,200 प्रेजेंट नहीं हुए, तो 1,200 अनप्रेजेंटेड, अनपेड, आउटस्टैंडिंग चेक हुई है बेटा। बैंक हैड गिवन द डेबिट 35 सन्ड्री चार्जेस, आपको कहा था कि सन्ड्री चार्जेस बैंक चार्ज एक्सपेंस है। एंड बैंक आल्सो हैड रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम 800 ये कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, ये भी आपको लिखवाया हुआ था बेटा। एंड डिविडेंड 130 इनकम है बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, जो रूल में है उसके मुताबिक आप कर रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है बेटा। इसको देखें जरा। अब बेटा किसी को क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं तो पूछे बेटा। 11,250 तो बेटा कहीं नहीं लिखा हुआ, एग्जाम्पल नंबर 17 में कहीं नहीं है बेटा। ओके बेटा, हाँ 11,200 ये बेटे ऊपर बैलेंस क्रेडिट है और अन डिपॉजिट भी क्रेडिट होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे, कोड सेम आ रहा है ना बेटा, तो टोटल बेटा 11,250 ठीक है। कोड सेम आएंगे तो प्लस करेंगे, कोड मुख्तलिफ आएंगे तो माइनस करेंगे। जी बेटा दोबारा मैं रूल रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों के पास नहीं है या नहीं लिखे थे या लिखे हुए उनको बेटा दोबारा आप देख रहे हैं बेटा, क्योंकि ये आपका ये 20 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है, ये बिल्कुल मिस नहीं होता। जी बेटा वो भी इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट वाला, वो इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे बेटा। एक फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन और बैंक रिकंसिलिएशन, ये दो क्वेश्चन कंफर्म आते हैं बेटा। अब बेटा मैं रूल दोबारा रिपीट करूं, आप लोग एग्री हैं, रेडी है बेटा? बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट डेबिट। अभी चार बैलेंस मैंने बताए, उनके कोड बताए हैं, वो लिख लिए बेटा। अब आगे चले, चारों बैलेंस के कोड लिख लिए, ओके।
आगे बेटा डिपॉजिट इन ट्रांजिट, इसका दूसरा नाम है अनक्रेडिट, अनकलेक्टेड, अनक्लियर्ड। क्रेडिट, इनको क्रेडिट किया जाता है। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, बेटा रूल लिखवा रहा हूं, कोई पेज नहीं बता रहा हूं बेटा, रूल लिखवा रहा हूं, वो किसी पेज पे नहीं है बेटा। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, अनक्रेडिट, अनकलेक्टेड, अनक्लियर्ड, क्रेडिट, इनको क्रेडिट किया जाता है बेटा। लिख लिया बेटा ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट का रूल। आगे बेटा आउटस्टैंडिंग चेक, अनपेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक, डेबिट, इनको डेबिट किया जाएगा बेटा। आगे इनकम, ठीक है बेटा, ये इजाज ने जो लिखा है बेटा ठीक लिखा है। डिपॉजिट ट्रांजिट, अनकलेक्टेड, अनक्लियर्ड, अनक्रेडिट, इनको क्रेडिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग, अनपेड, अनप्रेज डेबिट करेंगे। एनएसएफ चेक, क्रेडिट, ठीक है, गुड। उसके बाद बेटा इनकम, डेबिट, एक्सपेंस, क्रेडिट, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, डेबिट। डिसऑनर ऑफ चेक, क्रेडिट, चेक ओमिटेड टू बैंक, क्रेडिट। ये रूल है बेटा। इन रूल के मुताबिक आपने में कोड सेम आएंगे तो प्लस करते जाएंगे, कोड मुख्तलिफ आएंगे तो माइनस करते जाएंगे बेटा। सबसे पहले ऊपर आपने बैलेंस लिखना है, कौन सा बैलेंस गिवन है, फिर उस बैलेंस के साथ आपने उस बैलेंस का कोड लिख देना है, फिर आगे ट्रांजैक्शन जिसने बेटा आपको कराइए। गुड बेटा। इनकम, डेबिट, एक्सपेंस, क्रेडिट, गुड। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट टू बैंक, डेबिट, डिसऑनर चेक, क्रेडिट, और चेक कमिटेड, क्रेडिट। ये रूल है बेटा। इस रूल, और ये बेटा आपका बैंक रिकंसिलिएशन क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आता है। तो कल बेटा हम एक टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह कैपिटल रेवेन्यू का और कैश बुक का, फिर उसके बाद 2 दिन हम एंड में लगाएंगे फाइनल अकाउंट का, बैलेंस शीट का, जिसमें से वो क्वेश्चन भी कंफर्म आता है। कैश बुक और कैपिटल रेवेन्यू में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है बेटा, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे फ्राइडे के दिन, और कल आपकी 2:20 पे क्लास है। और फिर उसके बाद बेटा आखिरी 2 दिन जो हमारी क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, उसमें हमने फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को कैरी ऑन करेंगे। जी बेटा, पहला क्वेश्चन आपका डेफिनेशन का है, उसकी ऑब्जेक्ट और ब्रांच, ये पहले चैप्टर में से इजी क्वेश्चन है बेटा। दूसरा क्वेश्चन आपका बेटा आया है जनरल का, आया है बेटा। तीसरा क्वेश्चन आपके पास, और बेटा ये एलिस्टेशन है आपके पास, जो अभी मैं जिस बुक से पढ़ा रहा था, ये उसमें गिवन है जो आपके डेप्रिसिएशन के बेटा। तीसरा क्वेश्चन है ये आपको बेटा गिवन है एलिस्टेशन, आगे आप देखेंगे डेप्रिसिएशन टॉपिक में गिवन है। आगे बेटा आपको ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन गिवन है बेटा, ये जो हम आगे करेंगे। फिर आगे बेटा जो कि कल हमने ये कैश बुक का करना है, और ये बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन 4 दे दिया बेटा। तो ये इंशाल्लाह हमारे टॉपिक है बेटा। बेटा जो टॉपिक आप कराए हैं डेप्रिसिएशन के, उनकी जितनी एग्जांपल आप लोग कर सकते हैं अपने बिहार पे बेटा आप लोगों ने करनी। जी बेटा, कोई क्वेश्चन करना है तो पूछे बेटा, फिर क्लास एंड हो जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी बेटा जब तक आप इनकी। कल बेटा कैश बुक और कैपिटल एंड रेवेन्यू का टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।